प्लीज रुक जाइए। आपसे बस इतना ही तो कहा है कि आप मुझे बच्चा दे सकते हैं। छोड़ो, तुम पागल हो गई हो। पता नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी सामने बैठी है मेरे देवर के साथ, उनके सामने ऐसे बोल रही हो। क्या क्या बच्चा दे दो? साहब आपसे बच्चा देने के लिए तो बोला है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें गलत क्या है? क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी है सामने, क्या पसंद करती हो तुम? नौकरानी उस घर की। ए, अपनी बहन को समझाता क्यों नहीं है? साहब मैं क्या करूँ, ये मान ही नहीं रही, कह रही है आपसे बहुत प्यार करती है। साहब मुझे पता है आप शादीशुदा हो और आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, पर थोड़ा प्यार मुझसे कर लोगे तो क्या गलत हो जाएगा? साहब मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ मान जाइए ना। देख, इसको समझा ले, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, समझे? बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब मैं नौकरानी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। प्लीज़ साहब मुझे बस बच्चा चाहिए, आप मुझे बच्चा दे दीजिए। देखो, अपनी बकवास बंद करो, कुछ बोलना मत मेरी बीवी के सामने। अगर कुछ भी बोल दिया ना तो देख लेना दिक्कत हो जाएगी, घर से निकाल देगी वो तुम्हें। साहब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने कहा है कि कमी मेरे पति में है और इसलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आप जैसा हो, आपसे ही हो, एकदम रईस अमीर। तो आप मुझे बच्चा दे दीजिए ना। अरे प्रिंस, तुम नौकरानी को क्यों डांट रहे हो? हाँ अंकिता, कुछ नहीं, वो डांट रहा था। देखो ना, सफाई नहीं की अच्छे से, जगह काम कर लो। समझा ले इसको अच्छे से। अरे भैया आओ ना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी थी, बोलो। बहन तू इधर आ, तू साहब से क्यों कह रही है बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए? क्यों चाहिए तुझे बच्चा? भैया आपका दिमाग खराब है क्या? एक तो आप मुझे खुद कहते हो कि है ना साहब को ऐसे बोल कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे प्रेग्नेंट कर दो, और आप खुद ही मना कर रहे हो। बहन तू समझा कर, अगर तू उनके बच्चे की माँ बन गई ना तो साहब की शादी टूट जाएगी। फिर उनकी शादी टूटते ही मैं तेरी शादी साहब से करा दूंगा, और साहब से शादी करने के बाद तू यहाँ की मालकिन बन जाएगी। भैया मुझे कोई शादी नहीं करनी है, आपको पता है ना मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी है। साहब को थोड़ी पता है तेरा 1 साल का बच्चा है? तू साहब को तो पता है ना तेरा पति बाप नहीं बन सकता। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा भैया, जो भी आप कह रहे हो मुझे करने के लिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ये सब नहीं करना। आप समझते क्यों नहीं हो बात को? अरे मेरी भोली बहन, अगर तू इस घर की मालकिन बन गई ना तो लाखों रुपया आएगा, तू वो तो सोच। भैया कहाँ से आएगा पैसा? इतने टाइम से सांप पे डोरे डाल रही हूँ आपके कहने पे, पर आज तक एक पैसा भी मिला नहीं मिला ना। अच्छा तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले पैसे। अब जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा कर। इतने सारे पैसे ये आपके पास कहाँ से है? अरे तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, तू पैसे से मतलब रख। और अपने पति और अपने बच्चे को लेकर मरती रहेगी क्या? तुझे पता है ना तेरा पति ऑटो चलाता है, जब भी तो तुझे यहाँ काम नौकरानी का करना पड़ रहा है। और तू सोच, तू यहाँ की मेम साहब बन गई तो तेरे पे पैसा ही पैसा होगा, ये तो सोच। यहाँ तू रानी की तरह बन के रहेगी। भैया आप बात तो सही कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता साहब मेरे प्यार के जाल में फंसेंगे। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, और मालकिन जब तक है वो मुझसे तो शादी करने नहीं वाले हैं, और ना ही मुझे प्रेग्नेंट करेंगे। भैया अगर साहब को पता चल गया ना कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ तो फिर, और उन्हें ये पता चल गया कि मैं पहले से शादीशुदा और मेरा बच्चा भी है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे बहन तू उसकी टेंशन मतलब, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुझे एक काम करना है। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर आप भी ध्यान रखना, आप साहब को पता मत चलने देना कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी है एक। और कोशिश नहीं, मुझे काम पूरा चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है, जाए यहाँ से। भैया क्या है ना, मेरे को एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, लड़की पसंद आ गई है, क्या बात है। मैं तो हमेशा ये चाहता था कि तू सामने से कोई लड़की पसंद कर दे और मेरा भी झंझट खत्म हो। तो ये तो पता ही है, माँ बाप नहीं है, फिर मेरा ही फर्ज है तेरी शादी करवाना। इसीलिए सोच रहा था कि तेरी शादी करवा देता जल्दी से। बता दे कौन लड़की पसंद है? भैया लड़की तो हमारे घर की काम वाली है। क्या बकवास कर रहा है? काम वाली पसंद है? अपनी औकात देख और उसकी देख। फालतू में बकवास करे जा रहा है मेरे सामने, सच बता दे। फ्रेंड्स तो क्या दिक्कत है, करने दो ना, अगर देवर जी को पसंद है तो। अंकिता तुम चुप करो, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है ना। वो लड़की शादीशुदा है, 1 साल का बच्चा है उसका, बताया इसने? योगिता साहब को पता है तेरा बच्चा है? इसका मतलब सुबह जब आपने कहा था कि साहब से ये कहूँ कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो, तब साहब को सब कुछ मालूम था। साहब को सब पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी है, पर साहब ने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे सब समझ में आ रहा है, साहब का कुछ और ही प्लान है। साहब ऐसे ही अनजान नहीं बन रहे इस बात से। लेकिन अगर साहब ने कुछ कहा नहीं तो उनको तो मैं ही गलत लग रही होंगी। उनको लग रहा हो कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, और फिर भी मैं
उनसे कह रही हूँ कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो। उनको तो यही लगेगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत हूँ। अरे बहन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। तुमसे कुछ नहीं होगा भाई। अब ये समझ लो, आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। साहब को सब पता चल गया है, अब हमें वो नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हारे चक्कर में ना अब मेरी नौकरी भी गई। अब मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? और मेरा पति तो ऑटो चलाता है, घर का खर्चा तक नहीं निकलता हमारा। आज ये जो भी हो रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। बहन ये बात छोड़, पहले तू ये बता, जब छोटे साहब ने तुझसे शादी के लिए बोला तो उनको हंस के देख ली थी, तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? नहीं भैया, वो तो मैंने बस ऐसे ही देख के हंस दिया था। मुझे क्या पता था कि साहब ये समझेंगे कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। अब तेरे हंसने के चक्कर में उसे लग रहा है कि तू उससे प्यार करती है, और मुझे ना तेरी बड़े मालिक से शादी करवानी है, छोटे से नहीं। छोटे के पास कुछ भी नहीं है, उससे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। भैया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं छोटे साहब का क्या करूँ। वैसे आपने बात तो सही कहा कि मालकिन बहुत अच्छे से रहती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और महंगी महंगी गाड़ियों में भी घूमती हैं। मुझे भी घूमना है ऐसे, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? साहब को तो अब पता चल गया है कि मैं शादीशुदा हूँ, वो तो मुझसे शादी करेंगे ही नहीं। और छोटे साहब को लगता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबकि मैं तो उनसे प्यार ही नहीं करती। भैया मुझे पता है कि वो शादीशुदा है और उसका 1 साल का बच्चा भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को? इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? देवर जी, आपने मुझे बताया कि नहीं कि वो शादीशुदा है? उसका बच्चा था क्या? भाभी मैं भूल गया था ये सब बातें आपको बताना। और एक चीज़ और, मेरे को ये भी पता है कि उसका पति ना ऑटो चलाता है और वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी की बात करो ना आप, और जैसी बात हो जाए तो उसके पति से उसका तलाक करवा देंगे और तलाक के बाद मेरी शादी हो जाएगी। देवर जी, कैसी बातें करें आप ये? अब तक मैं आपका साथ दे रही थी क्योंकि मुझे लगा वो कुंवारी है, पर वो शादीशुदा है। एक शादीशुदा औरत का घर खराब करेंगे आप? पैसों की घमंड में आकर उसका रिश्ता क्यों तोड़वाने पे तुले आप? आपकी बिल्कुल शादी नहीं हो सकती, समझे आप? क्या लक्षण ठीक नहीं लगते आपको? आपका कोई हक नहीं बनता मेरी होने वाली बीवी के बारे में आप कुछ भी बोलो। मैं प्यार करता हूँ भैया उससे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। देख बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन ली तेरी बकवास। उसकी इतनी औकात नहीं है कि तेरे से शादी करे, समझा? उसका स्टैंडर्ड देख और अपना देख। फ्रेंड्स, ये सब मत बोलो ना। और कहाँ से आ गई औकात वाली बात? देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई बात नहीं, काम वाली है तो क्या हुआ, प्यार करते हैं देवर जी उससे। पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो शादीशुदा है। अगर ये पता होता ना तो कभी साथ ना देती आपका। अब तुम औकात वगैरह की बात मत करो। अब देखो ना कितना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अभी भी ऐसे पिछड़ी बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ज़्यादा बकवास मत कर छोटे। अब मुझे ऑफिस भी जाना है, थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊंगा और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, समझा? अंकिता इसको समझा देना अच्छे से। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देख थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस निकलूंगा और शाम को मैं घर आऊंगा ना तो ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। और ये बात फिर से निकली ना काम वाली की तो याद रखना, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुझे घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। इतना तो जानता ही है ना, ये घर वगैरह सब मेरा ही है। तूने आज तक एक फुटी कोड़ी नहीं कमाई है, ना इस घर पे 1 रुपया दिया है। जो भी तू कमाता है सब तेरे खर्चे में जाता है। आज तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अब हद पार हो रही है। इतना ज़्यादा मैं सहन नहीं करूंगा। अंकिता ये सब बता दे, एक बार समझा देना अच्छे से। अगर नहीं समझा तो मुझे बता देना शाम को, नहीं तो आखिरी दिन होगा तेरा भी इस घर में। अरे बड़े साहब तो गुस्से में चले गए। अरे यही तो फ़ायदा है, वो अपनी बीवी से भी गुस्सा है, अपने भाई से भी। अगर तू अब बात करेगी ना वो तेरी बात मानेंगे। हाँ सही कह रहे हो, मैं जाके बात कर लेती हूँ और माफ़ी भी मांग लूँगी कि मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। हाँ बहन जाओ। देवर जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? पहले तो मुझे लगा था कि वो शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है, और मुझे लग रहा था अब बेचारी गरीब लड़की का ना घर बसा रहे हैं। बेचारी हमारे घर में आएगी, ऐशो आराम से रहेगी, क्या कुछ नहीं मिलेगा उसे। उसके घर वाले भी कितना खुश होंगे ना, उनकी बेटी की शादी कितने बड़े घर में हुई है। पर ये नहीं मुझे पता था कि उसकी शादी हो रखी है। और आपको इस बारे में पता भी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? अगर आप मुझे पहले बता देते ना तो मैं आपका कभी साथ नहीं देती। भाभी गलती हो गई, माफ़ कर दो, भूल गया था, मेरे को याद नहीं रहा। वरना क्या मैं आपको ये बात नहीं बताता? जब मैंने आपको इतनी बात बताई कि मैं उसे पसंद करता हूँ काम वाली को, तो ये भी तो मैं आपको बता सकता था ना। वो क्या है ना, मेरे याद नहीं रही। पर खैर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। अब बात तो ये है ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ और आप जैसे तैसे करके बस भैया को मना लो ना,
इस रिश्ते के लिए, ताकि मेरी शादी उससे हो सके। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो सिंदूर क्यों नहीं लगाती है? मैंने तो उसको कभी नहीं देखा सिंदूर लगाए हुए। हाँ भाभी, वो क्या है ना, वो लगाती नहीं है, ये बात तो मुझको भी पहले नहीं पता थी, पर बाद में जब मेरे को पता चली तो वो क्या है ना, वो अपने पति को ना पसंद नहीं करती है। और जब मैंने उससे बात करी और उसे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, जब मैंने आपको बताया भी था कि वो स्माइल करके गई थी, तो फिर मेरे को लगता है कहीं ना वो अपने पति को नहीं, मेरे को ज़्यादा पसंद करती है। हो सकता है कि वो इसीलिए सिंदूर ना लगाती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप उससे बात क्यों करेंगे जब आपको पता है कि वो शादीशुदा है? छोड़िए ना इस बात को, कोई और लड़की पसंद कर लीजिए, उससे शादी करवा देंगे हम आपकी। हम उससे अभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? कोई और लड़की? मैं उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको। और मैं उसी से बात करके आता हूँ। अरे देवर जी! अरे साहब, इतने सारे पैसे? हाँ, वो पेमेंट आई थी तो गिन रहा था, ये कोई होंगे 5-6 लाख रुपए और नहीं 10-12 लाख, ये कोई होंगे 10-12 लाख रुपए। अच्छा साहब, वो मैं कह रही थी कि आप मुझसे शादी कर लेते ना। बकवास बंद करो अपना। मैंने सुबह कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी। मेरे भाई को तुम मुस्कुरा के देख रही हो, जब शादी के लिए बोला उसने। सुबह तुमने क्या बोला कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और पति में प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा नहीं हो पा रहा है। और मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि तेरा 1 साल का बच्चा भी है। जब तेरा भाई आया था ना इस घर में नौकर बन के, उसने सारी बात पहले बता दी थी कि तुम्हारा 1 साल का बच्चा भी है और उनकी फीस भी पूरी नहीं हो रही है, पति ऑटो चलाता है। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, अपनी बहन को भी रख ले यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन इतना पता नहीं था कि तुम्हारी नीयत में इतना ज़्यादा खोट है। वो तो साहब मैंने ऐसे ही हंस दिया था और छोटे साहब उसको गलत ले गए। उनको लगा मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तो आपको पसंद करती हूँ, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? साहब मुझे उनसे कोई शादी नहीं करनी। कोई बात नहीं, मैं करवा के रहूँगा लेकिन शादी तुम्हारी। पुनीत जल्दी आ। हाँ भैया। तू शादी करना चाहता है ना इससे? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। एक काम कर, कल है शादी। पक्का भैया? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ कर ले शादी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलो हाथ पकड़ो दोनों, अभी की अभी शादी होगी। चलो हाथ पकड़ो, कल ही सारे रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भिजवा दूंगा और तुम दोनों की शादी होगी। चलो हाथ पकड़ो जल्दी से। अरे साहब मैंने कहा ना, मुझे उनसे कोई शादी नहीं करनी, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं उन्हें पसंद करती हूँ। क्यों नहीं करनी शादी? अब क्यों चिल्ला के बोल रही हो? ओह अब समझ में आया, शादी क्यों नहीं करनी है। क्योंकि ये सारा प्लान तुम्हारा नहीं था, ये सारा प्लान मेरे इस भाई का था। जी हाँ, मैं जानता हूं, मुझे सारी बात पता थी तेरी। तो क्या चाहता है कि मेरी शादी टूट जाए, ये मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए बोले और मैं बहक जाऊं? ऐसा नहीं हूं, मैं प्यार करता हूं अपनी बीवी से, उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुझे लगा कि मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाएगा और तू मेरी बीवी से शादी करेगा, क्योंकि तुझे इतना पता है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर रखी है। जानता था ना ये बात, इसलिए मेरी बीवी से शादी करना चाहता है और बदले में मेरी शादी नौकरानी से करवाना चाहता था। तूने बोला था ना इसको, कितने पैसे दिए इसको? एक काम कर, ये सारे पैसे रख ले तू, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए इसमें से। मुझे हंसता खेलता परिवार चाहिए था, लेकिन वो तूने बर्बाद कर दिया और इस नौकरानी को कुछ पैसे दे दिए। एक काम करो, ये 2 लाख रुपया रखो और शुक्रिया हमारा घर बर्बाद करवाने के लिए। मेरे पास माँ बाप तो थे नहीं, एक भाई बचा था, लेकिन उसके मन में भी इतना खोट था कि वो पैसे के लिए ये सब बोलता रहा। हाँ मुझे पता है, मैं हमेशा तुझे निकम्मा बोलता रहा हूँ, लेकिन क्यों बोला पता है? हमेशा तुझे इसलिए बोला ताकि तू इस लाइफ में करे। यार हमारे पास कुछ नहीं था, जब पापा इस दुनिया को छोड़ के गए हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना प्रॉपर्टी ना पैसा था। सब कुछ अपने एक दम पे स्टैंड किया है, इसलिए चाहता हूँ कि तू भी अपने दम पे सब कुछ स्टैंड करे। कल को तेरे बच्चे होंगे, वो क्या पूछेंगे कि तू 30-40 हज़ार की नौकरी करता है। अरे मेरे बिजनेस में लग जा, साथ में काम करेंगे। कितनी बार बोला लाखों रुपया कमाएंगे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। जितने पैसे कमाता है उसकी अय्याशी करता है, बाहर जाके दारू पीता है। तुझे सुधारने के लिए बोला था ये सब, लेकिन तू इस बात को गलत समझ के मुझे इस घर से निकलवाना चाहता था। कोई बात नहीं, सब कुछ रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये सब पैसे लेके ना यहाँ से निकल जा। मुझे तेरा मुंह नहीं देखना, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। भैया मानता हूँ गलती हो गई, माफ़ कर दो। आइंदा से फिर ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। प्रिंस प्लीज देवर जी को माफ कर दो, घर से मत निकालो इन्हें। अब खुद ही सोचो ना, अगर हम भी ये सब करेंगे तो कैसे चलेगा? बेचारे दर दर की ठोकरें खाएंगे बाहर जाकर, कहाँ धक्के खाएंगे। आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे, माफ कर दो ना प्लीज। अंकिता क्यों ना निकालो इसको घर से, इसने गलत किया है।
बहुत बड़ी गलती की है, पर गलती भी तो इंसान से ही होती है। अगर आज की बात कुछ किया तो निकाल देना घर से, वो तुम्हारा फैसला होगा, पर एक मौका तो दे दो ना, बेचारे बहुत शर्मिंदा है। देख, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर तू सुधर सकता है तो सुधर जा, नहीं तो तेरा भाई तेरे लिए खत्म।